हेलो बच्चों। और कैसे हो? संक्रांति बहुत मजे से और बहुत ही अच्छे से अपन लोगों ने मनाई है। तो बहुत हो गई मस्ती और अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कल के वीडियो से थोड़ा सा एक स्टेप आगे। आज का वीडियो देखने से पहले आप लोगों को कल का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को कल वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसके अंदर मैंने एक आप लोगों को बेसिक मैकेनिज्म बताई थी। चलिए मैं एक बार, कई लोग बहुत आलसी होंगे जो कल का वीडियो भी नहीं देखेंगे, मैं जानती हूँ सारे बच्चों को। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देती हूँ जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। मैंने यहाँ पे ये कहा था कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रोमेटल हाइपोथेसिस के बारे में कि स्ट्रोमेटा कब तो ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। तो ये ऐसे नहीं कि जब मन चाहा तब ओपन हो गया, जब मन चाहा तब क्लोज हो गए। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत ही सारी एक हाइपोथेसिस दी गई है और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे ये पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें कि इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चला था, जहां पे बहुत सारी हाइपोथेसिस आई थी। ठीक है, पहले जो हाइपोथेसिस थी वो हमने डिस्कशन की थी वैन मॉल के बारे में। ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि भाई ओपी बढ़ जाएगा और सेल जो होती है वो ओपन अप हो जाती है, क्योंकि सेल की जो आपकी जो स्टोमेटा होते हैं उनकी जो गार्ड सेल्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो वहां पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और सेल जो होती है वो ओपन हो जाती है। अब उनकी इस थ्योरी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, एक्सेप्ट नहीं हुई थी। फिर आगे जाके एक लॉयड नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी जिन्होंने ये कहा था कि जो स्टार्च होता है वो आगे जाके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी चीज को आगे जाके मॉडिफाइड किया था सायरे ने। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इस चीज को एक पीएच का रंग दे दिया था। उन्होंने कहा था नहीं साहब, जो आप कह रहे हो वो भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि क्या होता है कि जो रात के टाइम पे जो क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि ओवरऑल CO2 प्लस H2O, ठीक है, CO2 और H2O कन्वर्ट हो जाते हैं H2CO3 के अंदर, जहां पे H2CO3 यानी कि जो कार्बोनिक एसिड है वो आगे जाके टूट जाता है एचाइन के अंदर और एचाइन के अंदर, और अगर हम लोग बात करें कार्बोनिक आयन यानी कि SCO3 माइनस के अंदर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये सारी बातें इन लोगों ने कही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक बात खत्म हो गई थी सायरे की। ठीक है, अब सायरे के बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था स्टीवर्ड। ठीक है, स्टीवर्ड ने 1964 के अंदर सायरे की मॉडिफिकेशन को ही और आगे बढ़ाया, यानी कि जो सायरे की हाइपोथेसिस थी उसको आगे और उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कंटिन्यूएशन में लिया, समझना है इस चीज को। पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि जो रात के टाइम पे क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे पौधे अलग अलग टाइप के हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि एक C3 साइकिल होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जहां पे उसको हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन डे में होती है और इस रिएक्शन के अंदर यानी कि डे टाइम पे पौधा क्या करता है, एक एसिमुलेशन पावर जनरेट करता है, एक एसिमुलेशन जनरेट करता है, एक पावर जनरेट करता है, और उस एसिमुलेशन पावर का नाम है ATP और NADPH। ठीक है, ATP क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADP क्या हो गया, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ATP और NADP का निर्माण करता है और जो रात में काम में आती है, रात में क्या कर रहा है पौधा, रेस्पिरेशन कर रहा है, और रेस्पिरेशन के अंदर वो ऑक्सीजन तो कंज्यूम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। इधर जब CO2 का फिक्सेशन होता है यानी कि डार्क के अंदर यानी कि रात में क्या हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, और CO2 के फिक्सेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर फिक्स किया जाता है, जिसको हम फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। तो ये मैंने
आपको एक छोटी सी चीज बताई है जो कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता ही होगी। मैम क्या बता रहे हैं तो हमें पता ही है, कम टू द टॉपिक ना, क्यों बोर कर रहे हो, यही चीज ना। बेटा आपके साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें कुछ नहीं पता होती। सो नेवर शाय इन माई क्लासरूम। आई मीन टू से कि आप लोगों को जब भी पढ़ने के लिए आप लोग बैठते हो तो हमेशा एक मतलब ऐसे बैठा करो कि मुझे कुछ नहीं आता, और जब भी आप पढ़ाने बैठो तो कोशिश ये करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो आप सामने वाले को क्या कहते हैं ज्ञान जो है वो दे सको। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे हाइपोथेसिस के बारे में। आ जाइए स्टीवर्ट के ऊपर। अगर हम लोग ने बात करें यहाँ पे कि स्टीवर्ट हाइपोथेसिस को मॉडिफाई, सायरे की हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया था। अब यहाँ तक बात हमने छोड़ी थी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दिन में होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो कि रात में कलेक्शन हो चुका होता है उसका, तो वो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में प्रेजेंट होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दिन में पौधे क्या करते हैं कि इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किसमें यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करना शुरू कर देते हैं। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में आगे जाके वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे HN की स्टीवर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे धीरे धीरे HN की कंसेंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। बताया था ना आपको कि कार्बोनिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे HN की कंसेंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर जो स्टार्च होता है, यानी कि पीएच कितनी आ गई, पीएच 7 आ गई। कार्बोनिक एसिड बनेगा तो पीएच 5 हो जाएगी। यहाँ पे पीएच कितने पे आ गई, 7 पे आ गई। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंट में यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज और फॉस्फेट जो होता है ये बहुत ही अच्छे से जो अपना मीडियम है सराउंडिंग में, जो वाटर है और जो मीडियम है वहां पे बहुत आसानी से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो सेल सेट की कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। पता ही आपको ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ द बेसिकली क्या है, ये ग्लूकोज धीरे धीरे कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाएगा। तो इसी की वजह से ओपी बढ़ना शुरू हो जाता है, डीपीडी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, टीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ओवरऑल जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। और इसी प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। अगर मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं तो मैं ये लिखूंगी कि ग्लूकोज एंड फॉस्फेट, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, इन सेल सेट। ठीक है, इसमें यानी कि जो आपका जीव द्रव्य है, यानी कि जो कोशिका जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, जीव द्रव्य, सॉरी नहीं, जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और जब वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे डीपीडी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, ओपी कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। और फाइनली जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, गार्ड सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ओपन मतलब खिंच जाएंगी। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो स्टोमेटा है, ठीक है, जो स्ट्रोमा है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये एक मैकेनिज्म है। ठीक है, जहां पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ कि स्टार्च फॉस्फोराइलेज के प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोम्यूटेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आगे जाके ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और अगेन ग्लूकोज और फॉस्फेट जो होता है वो सेल सेट में डिसॉल्व हो जाता है। और इसी की वजह से जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। और कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। समझ में आई ये बात। चलो, ये सब चीजें कहाँ पे हुई हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर हुई हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है वो बताती हूँ।
बेटा आप लोगों ने पहले वाला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? पहले वाली आप लोगों ने जो लाइट रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टीवर्ट ने क्या कहा था, वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब इसके रिवर्स में क्या हो रहा है वो जरा ध्यान से समझना। रात में यानी कि इन डार्क रिएक्शन बोल रही हूँ, रात में क्या हो रहा है यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो होता ही नहीं है रात में, पहली बात। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आप लोगों को कहा था, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोनिक एसिड में अगर वो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि जो पीएच होगी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो अगेन यहाँ पे पीएच जो होगी वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि एसिड की पीएच कितनी होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे जब कार्बोनिक एसिड इज बेसिकली अ वीक एसिड, तो ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे पीएच हो जाएगी लगभग 5 के आसपास। और इस पीएच पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सो ओवरऑल ग्लूकोज और एटीपी ये मिलके क्या बनाते हैं, एटीपी यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, और एटीपी अगेन एडीपी प्लस पीआई के अंदर यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है। अगेन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्टार्च इज नॉट सॉल्युबल, ठीक है। कभी अगर क्लोरोप्लास्ट के अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर अगर पढ़ी हो तो वहां पे स्टार्च जो होती है वो अलग ही ग्रैन्यूल्स की फॉर्म के अंदर कई बार वो सेव्ड हमको नजर आती है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो तो क्या होता जाएगा, कम हो रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो ग्लूकोज है वो कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जो स्टार्च है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो ओपी है वो डिक्रीज हो गया, बीपीडी जो है वो भी डिक्रीज हो गया, कहाँ पे, इन गार्ड सेल्स, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो गया तो जो पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, यानी कि बंद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो रात को नहीं हो रहा है। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। CO2 की कंसंट्रेशन जब यहाँ पे बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे पीएच भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। पीएच कम हो जाएगी तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम वर्क करेगा और ग्लूकोज प्लस एटीपी कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और एडीपी के अंदर, और यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। स्टार्च इज नॉट सॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं होती है, और ग्लूकोज धीरे धीरे कंज्यूम होना शुरू हो रहा है, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और स्टार्च का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो ओपी डिक्रीज, डीपीडी डिक्रीज, कहाँ पे, गार्ड सेल्स के अंदर, और फाइनली पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो एग्जाम्स के अंदर ये वाली मैकेनिज्म भी प्रॉपर तरीके से आती है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को दोनों ही रिएक्शन बता दी कि वो क्या मैकेनिज्म थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। यस, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। तो अब वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्रिटिसाइज किया है इनको। मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पे कि क्रिटिसिज्म होता है जब भी आप कोई भी थ्योरी प्रेजेंट करते हो, ठीक है। कभी अच्छे रिसर्च में जाना, आप देखोगे बैठे होते हैं आराम से कि भाई क्या क्या हम कमी, और वो जरूरी भी है, अगर आप कोई थ्योरी दे रहे हो तो वो थ्योरी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो इश्यू उठा वो ये उठा कि स्टार्च ग्लूकोज में जो इंटर कन्वर्जन होता है वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है कि इतने जल्दी जल्दी क्या हो जाए, स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो जाए। तो फर्स्ट क्या हुआ कि स्टार्च और ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन इतनी जल्दी नहीं होता है। दूसरी चीज आप ये बताओगे
कि भाई गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज का डिटेक्शन इतना नहीं पाया गया है। तो कितना ग्लूकोज है, ले देखिए वही वाली बात आ गई जो किसने कही थी, वॉन मोहल ने की थी। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे भी क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया कि भाई इतना ग्लूकोज नहीं बनता है इसके अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्लूकोज ही बने, कभी कभी कुछ प्लांट के अंदर जो शुगर जो बनता है उससे मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड से शुगर बनता है। तीसरी बात यहाँ पे ये कही गई। चौथी बात अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे कि कुछ पर्टिकुलरली ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि अनियन, जहाँ पे ना स्टार्च होता है ना कुछ मतलब कुछ और चीज, कोई और पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं जैसे कि अनियन के अंदर, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोमेटल मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एक क्रिटिसिज्म ये भी हुआ था कि कुछ प्लांट में, अपन लोगों ने पढ़ा था ना कि कुछ प्लांट के अंदर स्टोमेटा हमेशा ही खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं, इक्विजिटा में, और कुछ जो होते हैं जो कि डे टाइम पे कुछ टाइम के लिए वो क्लोज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो इतनी सारी बातों का जो है ये आंसर नहीं दे पाए थे, और वहीं पे ही इनकी थ्योरी जो हो गई थी क्रॉस। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म और एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। जो एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी है सबसे ज्यादा पूछी जाती है और मोस्ट एक्सेप्टेबल वो थ्योरी है, जिसके बारे में हम बात कब करेंगे, कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना ही पढ़ लो। ठीक है, आज के लिए। कल हम पढ़ते हैं एक्टिव मेटाबॉलिज्म के बारे में, कौन सी, पोटेशियम वाली। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्माइल करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।